अस्सलाम वालेकुम। MGT 101 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके आपको नज़र आ रहे हैं 5 टॉपिक्स, जिसमें से पहला टॉपिक आज कवर करना है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को कवर करने से पहले जो चीज़ उन्होंने बताई है वो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दोबारा से उन्होंने मेंशन कर दी है। वो क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या मतलब क्या है, या आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहे हैं और वो इकट्ठी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोग और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कंप्यूटर में भी इकट्ठी कर रहे होते हैं, हम एज अ बुक्स भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारी जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तब होगी जब आप उनको मनी के लिहाज से मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी के लिहाज से बातचीत होगी, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या व्हाट डज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स, तो ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ये क्विज भी आ सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ डैश। ठीक है ना, तो आपको क्विज भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है आपकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनकी सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आप लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसकी 3 सोर्सेज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं और कंडीशंस हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, लेन देन। आपने हमारे जो पहले ज़माने होते थे, सुना भी होगा नहीं भी सुना होगा, मुझे नहीं आइडिया। पहले ज़माने में लोग जो हैं ट्रांजैक्शंस करते होते थे, लेन देन करते थे, लेकिन वो कैसे करते होते थे, पैसे नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी आप, मैं फोकस जो करवा रही हूँ वो इन टर्म्स ऑफ मनी है। मतलब आप जब इन टर्म्स ऑफ मनी कोई चीज़ कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको आपने क्या कहते हैं ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वो बात जो मैं पहले कहने लगी थी कि पहले ज़माने में जो है लोग लेन देन तो करते थे, ट्रांजैक्शंस तो करते थे, लेकिन उनमें मनी का यूज़ नहीं होता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपनी एक चीज़ दे देते थे दूसरे को, जिसके पास उनकी कोई चीज़ हो जो उन्होंने यूज़ करनी हो, उनको चाहिए हो, तो उनसे वो वाली चीज़ अपनी ले लेते थे। तो ये जो ट्रेड है या ये जो लेन देन होता था, ये जो ट्रांजैक्शंस होती थी, ये बार्टर ट्रेड कहलाता है। ठीक है, तो इवेंट्स क्या होते हैं, ज़ाहिर बात है हम लोग कोई मेहंदी शादी का फंक्शन जब करवा रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें भी जब हम लोग कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, या जिनको पैसे हम लोगों ने देने होते हैं, जिनसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना होता है, उनको भी पैसे देने होते हैं हम लोगों ने। ठीक है, और टर्म्स और कंडीशंस भी यही होती हैं, जिसमें आप लोगों ने कोई ना कोई कंडीशन रख के किसी को पैसे देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। लेकिन जो आपका आज का मेन फोकस है MGT 101 की बुक में, वो है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस की नेक्स्ट है आपकी टाइप्स। ठीक है, वो आपको बताई जा रही हैं। ट्रांजैक्शंस की 2 टाइप होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा अगर कोई लकी बंदा हो तो सिंपल क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हैं थोड़े से आप लोगों को घुमाने के लिए दिए जाते हैं, और होते भी हैं क्वेश्चंस थोड़े से, वो कह लो टफ कह लो, ये जो भी। अच्छा, ट्रांजैक्शंस की टाइप्स क्या हो जाती हैं, ये आपके क्विज में पूछी जा सकती हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस की टाइप कितनी है, 2, 3, 4 जितनी भी हैं। आपको पता है कि 2 टाइप्स है। एक है कैश। कैश वर्ड से पता चल रहा है कि आपने पैसा, वो जो होता है ना पैसा, गाना कैसे था, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, मतलब वो चीज़ है, कैश ट्रांजैक्शंस है। आपने जब भी कोई लेन देन करना है, आपका पैसा बोलता होगा तो आप लेन देन कर लोगे, पैसा नहीं है आपकी जेब में, आपकी जेब खाली है, तो आप लेन देन नहीं कर सकते। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप किसी से चीज़ ले दे नहीं सकते, तो आपके पास पैसा नहीं है, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर लो, उनको कहो कि हाँ जी आप हमें इतनी चीज़ें दे दो, जब हमारे पास पैसे मतलब हम लोग बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा, हम आपको आपकी जो है पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इसको समझने के लिए आप सिंपल जो माइनस के क्वेश्चन जब हम लोग करते होते थे, अच्छा जी मुझे
इससे आसान और इससे अच्छी जो है एग्जांपल क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन की नहीं लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। अब कैश जो वर्ड था, ठीक है ना, वो कैश क्या था कि आपके पास पैसे हैं तो आप उनको पैसे दें और अपना जो भी आपने बिज़नेस करना है या जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो आप कर लें। ठीक है, अब जैसे 9 में से 6 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस किया तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने कैश ट्रांजैक्शन की है कि आपके पास 9 रुपीज़ हैं, उसमें से आपने 6 दे दिए उनको, 3 रुपीज़ का आपके पास प्रॉफिट हो गया और आपने कैश पैसे उनको दे के अपना काम स्टार्ट कर लिया या काम जो भी करना है वो कर दिया। 7 में से 3 गए, आपके आंसर 4 आ जाएगा और 8 में से 4 गए, आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या था कि आपको जो भी चीज़ करवाई जा रही है वो आपने एज अ कैश करनी है। ठीक है, कि आपको पास पैसे मौजूद हैं, आपके पास पैसे आपके जेब में हैं और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, आपके पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अब ये देखो 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, जाहिर बात है यहाँ पे ये चीज़ कन्वे की जा रही है आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि 2 के पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी और से उधार लेगा। अब उसने किससे उधार लिया, इस 5 से। ठीक है, इस 5 को उधार जब लेगा तो उसके पास पैसे हो जाएंगे कम। ठीक है, जब पैसे कम हुए तो इसके पास कितने रह जाएंगे, इसके पास पैसे कम हो गए, 4 पे रह गए, लेकिन उसने उधार लिया तो उसके पास 12 हो गए। अब 12 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया और आपने नहीं, सॉरी 2 ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया और उसने अपना काम कर लिया। ठीक है, अब फिर आगे अब 4 में से 7 नहीं माइनस हो सकते, मतलब 4 जो है अपना काम नहीं कर सकता, तो 4 ने क्या करना है, फिर आगे से उधार ले लेना किसी से। ठीक है, तो उधार क्या होता है कि आपको बाद में पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उम्मीद है समझ आ गई होगी और आगे चल सारी चीज़ें आपको मैंने थोड़ी सी कोशिश की है क्लियर करवाने की। अब जो मज़ीद कमी रह गई है या जो चीज़ क्लियर नहीं हुई वो आपकी उनकी बुक के रेफरेंस से देखते हैं आप लोगों का। डिफाइन कैश ट्रांजैक्शन, कैश क्या था कि आपके पास पैसे हैं, आप लोगों को पैसे दें और अपना ट्रांजैक्शन जो भी काम, लेन देन, बैंकिंग में जो भी काम होता है वो सारा कुछ करना है। अब इसकी डेफिनेशन, एक एक्चुअल डेफिनेशन जब आपने लिखनी है तो ये ब्लू हाईलाइट मैंने कर दी है। कैश ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन मीन्स द ट्रांजैक्शन इन विच कैश या चेक, ठीक है, कैश भी हो सकता है और आपका चेक भी हो सकता है, इज ईदर पेड आर रिसीव्ड एट द सेम टाइम वाइल एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। आपने एट द स्पॉट पैसे पेश करने हैं, उनको पे करने हैं और आपकी वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसकी उन्होंने एग्जांपल्स दे दी हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं या डिबेटर्स होते हैं या अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, जो भी हों वो कैश रिसीव करेंगे तो वो कैश ट्रांजैक्शन में होंगे। अगर कोई किसी ने ये जो बिजली के बिल होते हैं ये पे करने हैं तो जाहिर बात है वो भी हम लोग जब बिजली के बिल पे करने जाते हैं बैंक में तो अपने साथ पैसे लेके जाते हैं। ठीक है, पैसे देते हैं तो हमारा जो बिल है वो पे होता है। ठीक है, स्टाफ की सैलरीज है पेड थ्रू चेक्स। ठीक है, उनको भी जो सैलरीज वगैरह देती है वो चेक्स के थ्रू मिलती है। चेक्स जो हैं वो आगे जाके फिर बैंक में सबमिट होते हैं और उनको कैश मिलता है। ठीक है, सर्विस फी रिसीव्ड इन कैश, जो भी आप लोगों ने सर्विस वगैरह करनी है, ये जो पिज़्ज़ा ऑर्डर होते हैं या आजकल जो चले हुए हैं वो क्या नाम है उसका, अमेज़ॉन और फूड पार्टनर, ये सारी चीज़ें, ये क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं। आपने जो चीज़ मंगवाई है, जो ऑर्डर की है वो आपको देते हैं और उसी वक्त आपसे रिसीव कर लेते हैं पैसे। ठीक है, उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपके अपने माइंड में बना हुआ है कि जैसे ही वो आएंगे वो हमें चीज़ देंगे, हम रिसीव करेंगे, उसके बाद पैसे उनको पे कर देंगे। ठीक है,
any type of payment made by cash, check, standing order, direct debit, direct card, demand draft एक्सेट्रा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसमें पैसे शामिल हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कैश है। अगर उसमें पैसे आपने कह दिए कि बाद में दे दूंगा, उधार हो गया, ये हो गया, तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक उन्होंने आपको ये चार्ट के थ्रू समझाना चाहा है। गुड्स एंड सर्विसेज है, सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, गुड्स आपने सोल्ड करनी है। जाहिर बात है, आपने जब भी किसी को चीज़ प्रोवाइड करनी है, आप क्या हो जाएंगे, आपने किसी न किसी कस्टमर को देनी है। आप इस टाइम पे क्या है, सप्लायर है। जब आपने किसी कस्टमर को पे करनी है तो कस्टमर ने आपको चीज़ किसी कस्टमर को आपने देनी है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको एक जो शॉपकीपर है उसकी दे देती हूँ। शॉपकीपर क्या है, आपका गुड्स सोल्ड है या सर्विस प्रोवाइडर है, आपको चीज़ प्रोवाइड करने वाला आदमी है जिसको आपने जाके कहना है कि मुझे फ़लाँ चीज़ दे दो, चलो फ़लाँ चीज़ छोड़ो, लेज़ खाते हैं, मुझे तो लेज़ बड़े पसंद है। आप शॉप पे जाते हो, उसको कहते हो मुझे जो है एक लेज़ का पैकेट 50 वाला दे दो। अब क्या हुआ, वो जो शॉपकीपर है वो आपका सर्विस प्रोवाइडेड भी है या गुड्स सोल्ड भी है, ठीक है ना, चीज़ों को बेचने वाला। अब आप जो जा रहे हो दुकान पे, उस पे आप एक कस्टमर हो, आपने चीज़ लेनी है। जब कस्टमर गया है दुकान पे तो उसने क्या करना है, जब चीज़ लेनी है तो उसने पेमेंट करनी है। आप 50 रुपये का नोट उसे दोगे शॉपकीपर को तो वो आपको चीज़ सप्लाई कर देगा। चीज़ क्या है, लेज़ है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये जो चार्ट सा बना हुआ था छोटा सा समझ आ गया। ये जो डायग्राम है ये भी वही है, एक बैंक उन्होंने बना दिया है। बैंक में अगर आपने पैसे लेने जाना है तब भी आपके पास चेक वगैरह होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने पैसे रखवाने जाना है तब भी आपके पास पैसे होंगे तो आप रखवाएंगे ना। कभी ये नहीं हो सकता कि हाँ जी बैंक वालों को जाके ये कहो कि मेरा जो है 1 लाख रुपए अपने बैंक में रख लो लेकिन मैं आपको बाद में दूंगा। उन्होंने कहना चल चल भाई अपना काम कर जाके, जो करना है हमें ना तंग कर। ठीक है, तो कैश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश नहीं है तो आपने क्या ट्रांजैक्शन करनी है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करनी है। उसके जो है डेफिनेशन वो देख लें, याद भी कर लीजिएगा, आपके क्विज में भी आ सकती है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन विच पेमेंट आर रेसिपिएंट इन टर्म्स ऑफ कैश और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेड फॉर सम फ्यूचर पीरियड। आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन करनी है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन बार बार कह देती हूँ, ट्रांसफॉर्म ही करनी है ना चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, आप फ्यूचर पीरियड के लिए उनको कह देते हो कि हम लोग आपको पैसे बाद में देंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी पेमेंट कर देते हैं या वो कह देते हैं कि कहते होते हैं ना कि कुछ अपनी जिम्मेदारी पे दो, कुछ पैसे आप एक्स्ट्रा रखवा दो, कुछ आप ज्वेलरी वगैरह रखवा दो, आपके पास पैसे नहीं है ज़मानत के तौर पे। ठीक है, वो जो ज़मानत के तौर पे है ना, वो चीज़ आपने रखवा के फ्यूचर पीरियड में, मतलब बाद में पैसे आपने पे करने हैं, तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, पेमेंट विल बी मेड और कलेक्शन विल बी रिसीव्ड सम टाइम इन फ्यूचर। आपने अगर कोई पेमेंट करनी है उनको या कोई आपने कलेक्शन या कोई पैसा लेना है तो वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। अगर आप एट द स्पॉट पैसे दे देते हो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी, क्रेडिट नहीं रहेगी। इसके एग्जांपल्स उन्होंने दे दिए हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय इशूइंग सेल्स इनवॉइस। आपको किसी और इंसान से जो है कॉल आती है, अब वो कॉल आना क्या है, जमानत दे रहा है कि हाँ जी ये जो इंसान आपके पास आया है ये आपको बाद में पैसे दे देगा, आप इसको अपनी गुड्स दे दो, वो सेल करेगा, वो बेचेगा और उसके बाद प्रॉफिट होगा तो उसको में से आपको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल होगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय रिसीविंग परचेज इनवॉइस। ठीक है, आप जो है किसी और को अपनी जमानत के तौर पे पैसे लेके दे सकते हो। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप वॉइस करवा रहे हो कि हाँ जी ये बंदा बाद में आपको पैसे दे देगा। एक ये भी हो सकता है कि आप उस बंदे से कहो कि आप अपने पैसे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड इशूइंग क्रेडिट नोट
रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर एंड रिसीविंग क्रेडिट नोट। आपने वही चीज़ है कि आप बाद में पैसे दे दो और चीज़ें जो हैं, गुड्स जो हैं वो पहले ले लो, और अगर आपने पैसे पहले देने हैं तो किसी और से पैसे लेके किसी और की ज़मानत से पैसे दोगे और फिर आप गुड्स लोगे। अच्छा, इसकी जो इन्होंने एक डायग्राम बनाई है वो देख लो। क्रेडिटर है फॉर कस्टमर या गुड्स सोल्ड, वही चीज़ है कि आपके पास एक कोई ना कोई इंसान है, शॉपकीपर ही, यहाँ पे फिर एग्जांपल दूंगी, शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास आप जा रहे हो एज अ कस्टमर। जब आप कस्टमर एज अ जा रहे हो, वही लेस का पैकेट अगर मैं कहूँ उस शॉपकीपर को कि मैं लेस का पैकेट लेके जा रही हूँ, लेकिन पैसे जो है मेरे अब्बू आके देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आपको मैंने बोला है, मतलब शॉपकीपर को मैंने जाके बोला है कि फ्यूचर में, मतलब बाद में मेरे अब्बू आके पैसे दे देंगे और आपको वो लेस का पैकेट दे दिया जाए। ठीक है, ये था आपका आज का लेसन। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।